बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने किए सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 2। उसके 9 पार्ट थे वो सॉल्व किए थे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे से दिल लगा के और समझना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो x की वैल्यू हमें ऑलरेडी उसने गिवन है, तो हमें हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वन ओवर एक्स। एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है और हमने वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर बाद में इस पूरे की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम वन ओवर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की है और वन ओवर एक्स की हमने निकालनी है। तो वन ओवर एक्स की क्या है? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब इसके कंजुगेट से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे बीच का साइन चेंज करके। ठीक है, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। अब नीचे देखें, एक फॉर्मूला था, लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये फॉर्म जो है वो इसमें लिखी हुई है, हमने इस फॉर्म को इसमें चेंज करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 जो है वो ए है और स्क्वायर रूट 8 जो है वो बी की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 मन यानी कि बी का स्क्वायर। ठीक है, वो हमने लिख लिया। समझ आ गई बच्चों? तो अब देखें, ऊपर वाला सेम एज इट इज। अब 3 का स्केयर लिया तो 9 माइनस, अब ये स्केयर इसके स्केयर रूट से कट गया, बाकी बचा 8, वैसे हमने लिख दिया। अब 3 माइनस स्केयर रूट 8 सेम एज इट इज। अब 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो 1 ओवर एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है? 1 ओवर एक्स इक्वल आ जाता है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था? x प्लस वन ओवर एक्स। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन लिखते हैं, x प्लस वन ओवर एक्स। एक्स की वैल्यू थी जो ऑलरेडी गिवन थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब ये साइन प्लस का प्लस करना है और 1 ओवर एक्स की क्या वैल्यू आई है? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है। अब ये 8 स्क्वायर रूट 8 जो है ये प्लस का है और ये माइनस का। जो ऑपोजिट साइन हो, वैल्यू सेम हो, तो वो कट जाती है। ठीक है, ये कट गए। अब 3 में 3 को ऐड किया तो 6 आ गया। ये क्वेश्चन आपका x प्लस वन ओवर एक्स का आंसर आ गया 6। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वन ओवर एक्स। यहाँ पे भी x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, एक ही बार में निकाल के हमने रख लेनी है। वही क्वेश्चंस में हम वन बाय वन यूज कर लेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू थी x प्लस के रूट 3 प्लस के रूट 8। अब इसको क्या करना है? माइनस। जब भी माइनस हो तो हम ब्रैकेट का यूज कर लिया करते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर जब माइनस हो तो अंदर के जो साइन होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। माइनस करना है और 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई थी 3 माइनस के रूट 8। अब जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे, बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर की लामतें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो वो हमने साइन चेंज कर लिया। 3 के साथ क्या था? प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखें, इस 3 के साथ प्लस है, जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस का साइन होता है। ठीक है, 3 के साथ प्लस है और इस 3 के साथ माइनस है, तो वैल्यू सेम है लेकिन साइन चेंज है, कट गए। बाकी ये देखें, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 बचा, 1 और 1 2, 2 स्क्वायर रूट 8 हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स का स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर। अब हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था एक्स प्लस वन ओवर एक्स, हमने वो लिखा और उसका आंसर हमारे पास आया था 6। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये वाला, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसका आंसर आया था x प्लस वन ओवर एक्स का आंसर आया था 6। यही वाला हमने ले लिया इधर भी। इसी क्वेश्चन को लेके हमने दोनों साइड पे क्या कर लिया? स्केयर ले लिया, बोथ साइड पे। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल का स्केयर, जो कि इक्वल होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको खोल के इस फॉर्म में लिखना, तो वो हमने लिख लिया।
ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab। ए हमारे पास यहाँ पे x है और b जो है वो 1/x है, ठीक है। x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर प्लस 2x 1/x। अब ये दोनों x कट जाते हैं, ठीक है। अब ये कट गए तो x का स्केयर हो गया और यहाँ पे 1/x का स्केयर और ये प्लस 2 बच गया और यहाँ पे 6 का स्केयर लिया तो 36 आ गया, ठीक है। अब ये 2 इस साइड पे प्लस है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको माइनस किया, 36 में से हम जो है वो 2 को माइनस करेंगे तो 34 आ जाता है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना था, x का स्केयर 1/x का स्केयर, ठीक है। अब ये फाइंड हमने कर लिया, इसका आंसर आ गया 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है x का स्केयर माइनस 1/x का स्केयर। इसमें जो है वो हमने फाइंड करना है x का स्केयर माइनस 1/x। देखिए बच्चों, x की वैल्यू हमें पता है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, 3 प्लस स्केयर रूट 8। अब इस अगर हम फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते क्योंकि उसके बीच में जो है वो प्लस आ जाता है, ए और बी के बीच में, अगर हम इसको ए बी कंसीडर करें तो हम इसको सिंपली हल करते हैं, एक्स के स्केयर को अलग से और 1/x के स्केयर को अलग से, क्योंकि एक्स और 1/x की वैल्यू हमारे पास है तो हम इनका स्केयर लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। x इक्वल था 3 प्लस स्केयर रूट 8, तो हमने दोनों साइड पे क्या कर लिया, स्केयर ले लिया इनका, ठीक है। अब ये x का स्केयर हो गया और ये a प्लस बी होल का स्केयर फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला इस फॉर्म में है, हम इसको खोल के इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे a जो है वो 3 है और b जो है वो स्केयर रूट 8 है, ठीक है। यहाँ पे a का स्केयर b का स्केयर और 2ab हो गया। अब 3 का स्केयर लिया तो 9, ठीक है। अब 2 जो है वो स्केयर रूट, ये स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कट गया, खाली 8 बच गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई हमने किया तो 6 आ गया, ठीक है। अब ये स्केयर रूट साथ में ऐसे ही। अब 9 और 8 को हम ऐड करेंगे तो 17 आ गया और 6 स्केयर रूट 8 सेम एज इट इज, ठीक है। अब एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, अब हमें चाहिए 1/x की स्केयर की। अब 1/x की वैल्यू तो हमें पता है कि 1/x जो है वो इक्वल है 3 माइनस स्केयर रूट 8, ठीक है। तो हमने इसका स्केयर फाइंड करना, तो हम दोनों साइड पे क्या कर लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं। तो 1/x का स्केयर लिया तो 1/x स्केयर आ गया, ठीक है। अब ये माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी होल का स्केयर, तो ये इक्वल है a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है और फॉर्मूला ओपन करके हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। हाँ जी बच्चों, तो हमने जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में लिखी है, हमने खोल के इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे a 3 है, b जो है वो स्केयर रूट 8 है। तो 3 का हमने a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, 3 का स्केयर लिया तो 9 आ गया। अब ये स्केयर रूट से कट गया, खाली 8 बचा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, ठीक है। और स्केयर रूट 8 साथ में ऐसे ही। अब 8 में 9 को ऐड किया तो 17 आ गया, ठीक है, माइनस 6 स्केयर रूट 8 वैसे का वैसे ही। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1/x का स्केयर की, ठीक है। क्वेश्चन में था कि आपने x की स्केयर और 1/x का स्केयर, x के स्केयर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और 1/x का स्केयर भी, हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास x स्केयर माइनस 1/x स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x स्केयर है, उसकी वैल्यू है 17 प्लस 6 स्केयर रूट 8। अब ये माइनस है तो हम फिर से ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो बाहर तो क्या करेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट जब खत्म करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। इसके साथ प्लस है तो माइनस हो गया, तो इसके साथ माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का 17 है और ये माइनस का 17 है, दोनों कट गए तो बाकी बचा 6 स्केयर रूट 8 प्लस 6 स्केयर रूट 8, 6 में 6 ऐड किया तो आ गया 12 स्केयर रूट 8 और ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें जो है वो हमने फाइंड करना है x की 4 प्लस 1/x की 4। तो हमने यही वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर, इसी को हम यूज करते हुए अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया x का स्केयर माइनस 1/x स्केयर, जो है उसका आंसर आया था 12 स्केयर रूट
8। ठीक है, हम दोनों साइड पे क्या कर लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल का स्केयर, जिसको ओपन करेंगे तो आ जाता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। तो a जो है वो x स्केयर है, b जो है वो 1/x का स्केयर है। तो ये एक्स स्केयर जो है ये कंप्लीट वैल्यू है ए की। तो ये जो फॉर्मूले का स्केयर है वो ये ऊपर लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो एक्स की 4 हो जाएगी, समझ आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड पे भी इसका स्केयर लिया, 12 का स्केयर लिया तो 144 आ गया। तो और ये स्केयर जो था वो जब 8 के स्केयर रूट से कट जाएगा तो वह खाली 8 बच जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गए, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया इनकी पावर्स को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की 4 जो है, सॉरी x की 4 प्लस 1/x की 4 आ गया। ठीक है, और ये -2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1152। ठीक है, अब जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की 4 प्लस 1/x की 4। यहाँ पे साथ 2 है, 2 इस साइड पे माइनस हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हमारे पास 1152 में जो है हम 2 ऐड करेंगे तो 1154 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x की, सॉरी x की 4 प्लस 1/x की 4 का। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था x-1/x को हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब x-1/x जो था उसका आंसर आया था 2√8। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमने फाइंड करना है x-1/x होल का स्केयर। तो उसी वैल्यू को हम लेंगे x-1/x, उसका हमने स्केयर ले लिया, वो उसका आंसर था 2√8। हमने दोनों साइड पे क्या कर लिया, स्केयर ले लिया इसका। ठीक है, अब देखें, जब हमने इसका स्केयर ले लिया है तो हमने इसका ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन हम खोलेंगे नहीं क्योंकि हमने फाइंड ही ये चीज करनी है, तो हम इसको खोलेंगे नहीं, इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे, जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 का स्केयर लेंगे 4 आ जाएगा, ये स्केयर स्केयर रूट से कटेगा तो खाली 8। जब 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास x-1/x होल का स्केयर का आंसर आ गया 32। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशनल नंबर्स p and q such that 8 minus 3 square root 2 over 4 plus 3 square root 2 इक्वल है p plus q स्क्वायर रूट 2। हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, इससे पी एंड क्यू का आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो जो ये फर्स्ट वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की, इसके जो कॉन्जुगेट है जो बटे के नीचे लिखा हुआ है, इसे हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे साइन चेंज करके। सॉल्व करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, 8 minus 3 square root 2 over 4 plus 3 square root 2 multiply 4 minus 3 square root 2 over 4 minus 3 square root 2, और जो दूसरी साइड राइट साइड पे है वो सेम एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले को नीचे वाले से। अब 8 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2, 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वेयर रूट 2, 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 इक्वल p प्लस क्यू स्क्वेयर रूट 2। अब देखें बच्चों, जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट नंबर है 8, इसको 1/1 आपने पहले इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे। अब फिर -3 स्क्वायर रूट 2 को इसके साथ और ये इसके साथ 1/1 दोनों के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32। ठीक है, अब जिसके साथ कोई साइन है उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 24। ठीक है, और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12।
ठीक है। और साथ में स्क्वायर रूट, तो माइनस माइनस प्लस। अब थ्री को थ्री स्क्वायर रूट टू, ये थ्री स्क्वायर रूट टू, ये टू टाइम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, थ्री स्क्वायर रूट टू होल का स्क्वायर, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है बटे के नीचे वाली, ये सारी के सारी इस फॉर्म में है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए जो है यहाँ पे 4 है और बी जो है वो 3 स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और जो इक्वल के दूसरी साइड सेम एज इट इज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 32 सेम। अब माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, लेकिन करेंगे हम इसको प्लस। तो थ्री में सॉरी 4 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6, और 2 में 1 किया तो 3, तो ये आ जाएगा साथ में स्क्वायर रूट, ठीक है। अब प्लस, अब 3 का स्क्वायर लिया तो 9, अब ये इसके साथ कट जाएगा तो अंदर आ जाएगा साथ में इसके 2, ठीक है। ओवर में आ जाएगा 4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, और ये इसके साथ कट जाएगा स्क्वायर रूट से तो साथ में इसके 2, और ये इक्वल साइड पे सेम एज इट इज, ठीक है। अब 32 सेम माइनस 36 के रूट 2 सेम, प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 18, ठीक है। अब इस नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 18, ठीक है। अब इक्वल साइड पे सेम एज इट इज। अब 32 के साथ भी प्लस है और ये भी प्लस, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 में 2 किया तो 10, 0 1, तो 3 4 और वो 5, ठीक है। तो माइनस 36 के रूट सेम। अब नीचे 16 और 18, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस माइनस, माइनस करेंगे हम माइनस, लेकिन जो साइन है वो ये बड़ी रकम का आएगा, एक्चुअल में है तो ये छोटी, लेकिन इसके साथ का साइन आएगा, ठीक है। ले तो माइनस का साइन आ गया। अब 16 और 18 को माइनस किया तो ये -2 आ गया, और इक्वल में था p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब ये जो -2 है ये इन दोनों का बटा है, इकट्ठा करके लिखा है, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। लिख लेते हैं 50 ओवर -2 माइनस 36 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर -2 इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब देखें, अब ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा -25 माइनस माइनस प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, इसको इस साइड पे ले आते हैं और इसको इस साइड पे। तो हम लिखेंगे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 इक्वल है -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 के, ठीक है। अब अगर हम इनको कंपेयर करें, इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू, ये p की वैल्यू होगी, प्लस प्लस, और साथ में ये क्यू के ये वाली क्यू की वैल्यू हो जाएगी, और स्क्वायर रूट 2 सेम एज इट इज। हमने इनको कंपेयर किया तो p इक्वल आता है -25 के, और q इक्वल आता है 18 के, ठीक है। और यही इनके आंसर हैं जो हमने फाइंड करने थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।